तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नू अपडेट में। आज हम करेंगे मुम्बल वार्षिकांक 2022-2023। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में 250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। तो यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं इस वीडियो में मैं आपको 250 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रदेश के कौन से दो जिले हाल ही में मैग्नीज खनन के लिए चर्चा में आए हैं? तो वे है बांसवाड़ा व राजसमंद। हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वे बने हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो वे बने हैं 14वें। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में किस विपक्षी उम्मीदवार को हराया? तो इन्होंने हराया था मार्गरेट आल्वा को। हाल ही में किसने मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है? तो यह जीता है रुबल शेखावत ने। हाल ही में राजस्थान के किस प्रगतिशील किसान को जगजीवन राम अभिनव इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वे हैं सुरेंद्र अवाणा। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी की गई राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो राजस्थान रहा है 12वें स्थान पर। नई दिल्ली में आयोजित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करो। तो ऑप्शन नंबर 3, राज्य में 681 प्रोजेक्ट अनुमोदित किए गए हैं, यह असत्य कथन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को एनटीपीसी की ओर से प्रदेश में स्थापित होने जा रहे किस सोलर प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास किया है? तो उन्होंने किया नोक जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा मंत्रालय की फॉर्मर्स ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आया? तो यह रहा है राजस्थान। प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो यह बने हैं मधुकर गुप्ता। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है। तो यह बनाया गया सुधीव राजीव को। जयपुर के डेफलिपिंक्स खिलाड़ी जिन्होंने जून 2022 में डेफलिपिंक्स 2021 में बैडमिंटन स्पर्धा में 2 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक जीता है, तो वे हैं अभिनव शर्मा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का स्थान रहा है 10वां। हाल ही में चुने गए राज्यसभा सांसदों का सही विकल्प है? तो यह विकल्प है घनश्याम तिवारी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। राजस्थान के लोक कलाकार जिन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की तरफ से रेड कारपेट का नेतृत्व किया, तो वे हैं मामे खान। 1 मई 2022 से शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजनागत असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन है दुर्घटना में परिवार के सदस्य एवं आंशिक अपंग होने पर 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में लागू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संचालन किया जाएगा। तो यह किया जाएगा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4, योजना कम से कम प्रति व्यक्ति 50,000 देय है। निम्न में से किस तोप का परीक्षण पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में मई 2022 में किया गया? तो यह किया गया एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3। आमागढ़ लेपर्ड सफारी किस शहर में स्थित है? तो यह है जयपुर में। आमागढ़ लेपर्ड सफारी प्रदेश की तीसरी लेपर्ड सफारी है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किन जिलों में विस्तृत है? तो यह है कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा। प्रदेश के किस जिले में अंडानी हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट स्थित है? तो यह है जैसलमेर में।
प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ कब से हुआ है? तो यह हुआ 1 मई 2022 से। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदान किए जाने वाले महाराणा प्रताप पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कर दी गई है। तो यह कर दी गई है 5 लाख रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा की महत्वपूर्ण जनलेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है गुलाब चंद कटारिया को। प्रदेश की विमान कपूर संबंधित है? तो यह संबंधित है निशानेबाजी से। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का रहा है 10वां स्थान। जून 2022 में आयोजित हुए राज्यसभा चुनाव में प्रदेश की कितनी सीटों पर चुनाव संपन्न हुए? तो यह संपन्न हुए 4 सीटों पर। प्रदेश की पैरा शूटिंग खिलाड़ी जिसने वर्ष 2024 के पैरा ओलंपिक खेलों में प्रवेश हासिल कर देश की पहली पैरा खिलाड़ी बनी है। तो यह बनी है अवनी लेखरा। प्रदेश के किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है चावंड में। मनरेगा के तहत प्रदेश में 25 दिन अतिरिक्त रोजगार देने की राज्य सरकार की योजना का नाम है। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अप्रैल 2022 में संपन्न हुई 44वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रदेश ने जीता है रजत पदक। शूटिंग बॉल एशिया कप का आयोजन जून 2022 में कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है जयपुर में। ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन की ओर से जुलाई 2022 में जारी किए गए प्राइमरी व सेकेंडरी एजुकेशन के आकलन लिए परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्वलिटी इंडेक्स 2020-21 में राजस्थान प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का स्थान रहा है 13वां। मार्च 2022 में राजस्थान में IAS राम लुभाया किस समिति के अध्यक्ष बने हैं? तो यह बने नए जिलों के गठन के आकलन के लिए समिति। कौन सा कथन असत्य कथन छांटना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक समूह का भारांकन सबसे अधिक है। निम्न में से किस जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता है? तो यह नहीं किया जाता अजमेर में। प्रदेश के शिक्षाविद जिन्हें प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यह किया गया डॉक्टर GS मेनारिया को। राजस्थान को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए कौन सी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो यह किया गया द्वितीय श्रेणी में। 2021-22 में राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसंबर 2021 तक कितना रहा है? तो यह 131.33। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार रहा है। तो यह रहा है 11.96 लाख करोड़। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? तो यह रही है 1,35,218 रुपये। राज्य में किस जिले को अजमेर केंद्र के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए शामिल किया गया है? तो यह किया गया अलवर को। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI के तहत लैंडलॉक स्टेट्स की श्रेणी में राजस्थान कितने सूचकांक के साथ शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभर कर आया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 62.55। हाल ही में प्रदेश में द मूवी वर्ल्ड नाम से बनी फिल्म सिटी के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो सारे कथन सत्य हैं। यह फिल्म सिटी जयपुर जिले के बगरू तहसील में स्थित है। इस फिल्म सिटी का विस्तार 250 बीघा जमीन पर फैला हुआ है। निजी क्षेत्र की इस फिल्म सिटी में 20 सेट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो सारे ऑप्शन सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2021 में प्रदेश के किन व्यक्तियों को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी, अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान और श्याम सुंदर पालीवाल। प्रदेश के किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन का 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह कृष्णा नागर। 1 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस अभयारण्य में
वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। तो यह किया गया ताल छापर अभयारण्य चूरू में। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के संबंध में सत्याकथन का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इस योजना का क्रियान्वयन श्रम कौशल एवं उद्यमिता विभाग द्वारा किया जाएगा। यह योजना 1 जनवरी 2022 से लागू की गई है। इस योजना में पुरुष अभ्यर्थी को 4,000 रुपये और महिला ट्रांजिस्ट में विशेष योग्यजन को 4500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। प्रदेश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब किस स्थान पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है किशनगढ़ अजमेर में। 12 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 में प्रदेश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है बेस्ट लैंडस्केप डेस्टिनेशन, और दूसरा है गरडिया महादेव, और बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन डेजर्ट फेस्टिवल। बाल दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के किस विधानसभा में पहली बार बाल सत्र का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया राजस्थान विधानसभा में। राजस्थान के किन 2 स्टेशनों को रानी कमलावती स्टेशन की तर्ज पर आधुनिकीकरण एवं विश्व स्तरीय बनाने का कार्य शुरू किया गया है? तो यह 2 स्टेशन हैं, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर, उदयपुर रेलवे स्टेशन। IM शक्ति उड़ान योजना के संबंध में असत्याकथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 चिकित्सा मंत्रालय द्वारा इनका संचालन किया जाएगा। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना का रोड मैप तैयार किया गया है? तो यह किया गया गुड्डा वेस्ट बीकानेर में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में सत्याकथन पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। यह योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य सभी प्रदेशवासियों को 10 लाख रुपए तक का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लाभ उपलब्ध करवाना। हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.2 के तहत राज्य सरकार ने इस योजना में उपलब्ध पैकेजों की संख्या को बढ़ाकर 1597 कर दिया है। जयपुर में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान दिया गया है। तो यह दिया गया सुखबीर सिंह को। 1 जनवरी 2022 को राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के लिए प्रति थाली अनुदान में कितने रुपए की वृद्धि की है? तो यह की है 5 रुपए की। कोविड-19 की दोनों डोज 100% लगाने के मामले में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो यह है प्रतापगढ़। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63। जनवरी 2022 में नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप में खिताब विजेता राजस्थान के तीरंदाज हैं। तो वे हैं रजत चौहान। वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में असत्याकथन का चयन करो। तो असत्याकथन है ऑप्शन नंबर 3 अवनी लेखरा और देवेंद्र झांझड़िया को पद्म भूषण प्रदान किया गया। निम्न में से किस स्थान पर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगेगा? तो यह लगेगा दानपुर बांसवाड़ा में। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बबलियान चौकी हाल ही में किस वजह से चर्चा में रही? तो यह रही बीटिंग रीस्ट्रीट सेरेमनी का आरंभ के कारण। केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हाल ही में प्रदेश किस जिले से हुआ है? तो यह हुआ है प्रतापगढ़ जिले से। 26 जनवरी 2022 को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया, जिसके विषय में सही कथनों का समूह है। तो सही कथन है ऑप्शन नंबर 1, 2 व 3। संविधान पार्क में चरखा कातते गांधी की प्रतिमा बनेगी। संविधान पार्क में महाराणा प्रताप चैतक की मूर्ति भी लगेगी और यहाँ संविधान के 22 भागों का रोचक प्रस्तुतिकरण होगा। चलते हैं आगे। जनवरी 2022 में नवगठित एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है किसानों की आय में बढ़ोतरी करना, कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करना और कृषि विभाग को उपयोगी सुझाव देना। तो उपरोक्त सभी। हाल ही में संशोधित राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी में बड़े शहरों स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए कितना क्षेत्रफल जमीन अनिवार्य होगी? तो यह होगी 5 हेक्टेयर। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है रूमा देवी को। साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों में किस साहित्यकार को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह किया गया मिठेश निर्मोही को। प्रदेश की किस एजेंसी को केंद्रीय दक्षता ब्यूरो BEL द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है?
तो यह किया गया राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। चलते हैं आगे। किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बनाया गया है? तो यह बनाया गया 14 दिसंबर को। हाल ही में प्रदेश में हाल ही में प्रारंभ की गई राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस पुरस्कार 2021 के तहत कितने मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष विदेश में मुफ्त शिक्षा प्रदान हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो यह की जाएगी 200 छात्रों को। जयपुर में स्थापित राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य युवाओं को सूचना तकनीकी की नवीनतम विद्याओं का प्रशिक्षण देना। 6 दिसंबर 2021 को ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन के रीडर्स सर्वे में निम्न में से किन श्रेणियों में राजस्थान को पुरस्कृत किया गया है? तो यह किया गया है सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड। राजस्थान बजट 2022-23 कब पेश किया गया? तो यह पेश किया गया 23 फरवरी 2022 को। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 100 दिवस का। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? तो यह करवाया जाएगा 125 दिन का। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है 10 लाख रुपए। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा जयपुर में। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है जोधपुर में। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितने स्थानों पर राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जाएंगे? तो यह बनाए जाएंगे 4। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह की जाएगी जोधपुर में। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? तो यह की जाएगी पंचपदरा में। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो यह की जाएगी जामडोली। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये करने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है 1500 रुपये। चलते हैं आगे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार डांग क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये कर दी गई है? तो यह कर दी गई है 25 करोड़ रुपये। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितने शहरी क्षेत्रों को राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी बनाया जाना प्रस्तावित है? तो 6 क्षेत्रों को। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क निम्न में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जयपुर के अंदर। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पर्यटन विकास कोष की राशि कितने करोड़ रुपए कर दी गई है? तो यह कर दी गई है 1000 रुपये। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार वांगड़ टूरिस्ट सर्किट में किन स्थानों का विकास किया जाएगा? तो विकास किया जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जयपुर के अंदर। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने हजार करोड़ रुपए कराने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है 5 करोड़ रुपए। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित हैं? तो प्रदेश के जिले हैं 13। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि को 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति लीटर किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है 5 रुपये।
राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में आगामी वर्ष में से 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने पर कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाने की घोषणा की गई है? तो 50 यूनिट। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? तो 18 जिलों में। मार्च 2022 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित तथ्यों के संबंध में सत्य कथन है? तो सभी कथन सत्य हैं। इस वर्ष प्रदेश के 2 लोगों को पद्म भूषण सम्मान मिला है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कला और रामदास शर्मा को संगीत व नौटंकी के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। अवनी लेखरा को पद्मश्री व देवेंद्र झांझे को पद्म भूषण मिला है। ऑप्शन नंबर 4 सभी कथन सत्य हैं। प्रदेश के किस हवाई अड्डे को हाल ही में नागरिक हवाई अड्डे की मंजूरी दी गई है? तो वह हवाई अड्डा उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन बाड़मेर। प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होगा? तो यह होगा खंडेला सीकर में। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को कितने बीघा जमीन देने की घोषणा की गई है? तो 25 बीघा। ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में एजुकेशन हब खोला जाना प्रस्तावित है? तो यह हब खुलेगा जयपुर में। सीकर जिले का कौन सा गांव यूरेनियम उत्पादन के लिए चर्चा में है? तो यह गांव है रोयल गांव। तो दोस्तों 105 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं मुम्मल वार्षिक 2022 और 2023। अभी तक जिसने वीडियो लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलते हैं आगे। वर्ष 2023 की 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस के आयोजन हेतु प्रदेश के किस शहर को चुना गया है? तो यह चुना गया उदयपुर को। बजट 2022-23 में किन जनजातीय समूह और वर्ग के लिए 200 दिवस के मनरेगा रोजगार की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ये सभी सहरिया जनजाति, कथोड़ी जनजाति और विशेष योग्य जन। बजट 2022-23 के अनुसार नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो यह उदयपुर हाउस दिल्ली में। बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के अंतर्गत राज्य की कितनी महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है ऑप्शन नंबर बजट 2022-23 के अनुसार आगामी वर्ष में कितने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी? तो यह की जाएगी 32। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर 3 महिला सुरक्षा के लिए RISF का गठन किया जाएगा। बजट 2022-23 के अनुसार SC/ST विकास कोष का बजट 100 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई 500 करोड़। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार इंदिरा रसोई की संख्या 358 से बढ़ाकर कितनी किए जाने की घोषणा की गई है? तो 358 से बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा की गई है। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में राज्य सरकार द्वारा कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार श्रोत्रिय। बजट 2022-23 में प्रारंभ की गई कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन्यजीवों को गोद लेने के लिए। बजट 2022-23 के अनुसार पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों की सहायता के लिए कितने पर्यटक मित्रों की भर्ती की घोषणा की गई है? तो 500। राइट ऑप्शन 3। 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अव्यय कमांड सेंटर से जोड़ते हुए कितने पुलिस मोबाइल यूनिट बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 500। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से संविदा कर्मियों के मानदेय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है 20। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार सुशासन विभाग के संदर्भ में ब्लॉक चेन सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए कितने करोड़ की राशि की घोषणा की गई है? तो यह की गई है 30 करोड़ रुपए की। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कुल कितने मिशन निर्धारित किए गए हैं? तो कुल 11 मिशन निर्धारित किए गए हैं। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत कितनी राशि उन
उनको मंजूरी दी गई है। तो यह राशि है 27 करोड़ रुपए। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान जैविक खेती मिशन के अंतर्गत असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों सही है। तो बीज स्वावलंबन योजना के आकार को दोगुना किया जाएगा। निःशुल्क बीज के मिनी किट उपलब्ध होंगे। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो यह की जाएगी जोधपुर के अंदर। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के अंतर्गत कितने किसानों को ग्रीन शेडनेट हाउस की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है 25,000। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान सफल फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कितने मीटर तारबंदी के लिए 100 करोड़ का अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है 1,25,00,000 मीटर। बजट 22-23 के अनुसार राजस्थान भूमि उर्वरक मिशन के अंतर्गत असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य कथन है। लगभग 2,25,000 किसान लाभान्वित होंगे। जिप्सम के प्रयोग से 12,000 हेक्टेयर भूमि सुधार और हरी खाद उत्पादन हेतु ढैंचा बीज के निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करवाना। बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत कितने लाख किसानों को हस्तचलित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रत्येक परिवार को 5,000 का अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है 2। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत निम्न में से किसके पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 मधुमक्खी पालन। बजट 2023 के अनुसार ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कितने करोड़ की राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 20,000 करोड़ रुपए का। बजट 2022-23 के अनुसार सरकार द्वारा कितने लाख नए किसानों को सम्मिलित कर 650 करोड़ ब्याज के अनुदान का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर 5 लाख रुपए। राजीव गांधी जल संचय योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में कितने करोड़ की लागत से जल संग्रहण व संरक्षण संबंधी कार्य किए जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 2,600 करोड़ रुपए के। निम्न में से किस जिले में मिनी एग्रो पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो राइट ऑप्शन 2 टोंक में। बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस जिले में फाइटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी? तो यह स्थापना की जाएगी जोधपुर के अंदर। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कितने नए कृषि महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया 18। बजट 2022-23 के अनुसार डेयरी एवं पशुपालन विभाग के अंतर्गत कितनी नई दूध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 2500 सहकारी समितियों का। राजस्थान बजट के संदर्भ में सत्य कथन है उपरोक्त सभी। राजस्थान का पहला जेंडर बजट 2012-13 में पेश किया गया। राज्य का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में पेश किया गया। राज्य का पहला कृषि बजट 2022-23 में पेश किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सभी सत्य कथन है। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यह कर दी गई है 15,000 रुपये। 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत योजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह की जाएगी गुड्डा बीकानेर में। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में घोषणा की गई है। तो उपरोक्त सभी। यह राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी। दूसरी संतान पर 6,000 रुपये पोषण व्यय प्रदान करना। 210 करोड़ रुपए का व्यय होगा। चलते आगे। बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश के किन क्षेत्रों में आयुर्वेद कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है तारानगर व भरतपुर में। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में कितने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे? तो यह खोले जाएंगे 2000। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितनी राशि के साथ ईडब्ल्यूएस कोष के गठन का ऐलान किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 100 करोड़ का।
राजस्थान में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा SMS जयपुर में। बजट 2022-23 के अनुसार एथलेटिक्स अकादमी कहाँ खोली जाएगी? तो यह खोली जाएगी गंगानगर में। हाल ही में 23 फरवरी 2022 को किस विभाग का बजट अलग से पेश किया गया है? तो यह किया गया कृषि विभाग का। 2022 को कृषि विभाग का बजट अलग से पेश किया गया है। कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे? तो यह बनाए जाएंगे 11। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर आधार वर्ष 2011-12 सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो यह है 7,33,17 करोड़ रुपए। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितना है? तो यह 11,96,137 करोड़ रुपए। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है? तो यह है 11.04%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है? तो यह है 18.04%। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको 250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो आगामी भर्ती वन रक्षक, वनपाल और BSTC के परीक्षा में रामबाण साबित होगी। तो क्वेश्चन नंबर 155, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर तथा प्रचलित कीमतों पर GDP में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो यह है सेवा क्षेत्र का। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो यह है 28.85%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो यह है 23.33%। 23.23%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय है 1,35,218 रुपये। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है? तो यह रहा है 225.20 लाख मैट्रिक टन। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक बिजली क्षेत्र में कुल अनुमानित अधिष्ठापन ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो यह है 2,33,000। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों सही हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही हैं। राज्य का सड़क घनत्व 79.76 किलोमीटर प्रति व्यक्ति 100 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में डाकघरों की संख्या 1287 है। राज्य में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 6.68 करोड़ रुपए है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999 2000 वर्ष 2020 के 330.86 से बढ़कर 2021 में कितना हो गया है? तो यह हो गया 363.23। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है? तो यह कही गई 39.3 लाख हेक्टेयर की। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सितंबर दिसंबर 2021 तक कितने क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया? तो ऑप्शन नंबर 2 9,854 हेक्टेयर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अटल भूजल योजना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सत्य कथन है। तो देखते हैं, यह योजना 1 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई। इस योजना में भारत सरकार और विश्व बैंक की भागीदारी 50-50 है।
इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 11,144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलते हैं आगे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 सही है। तो देखते हैं। स्थिर कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 15.37% देखी गई है। प्रचलित कीमतों पर राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 24.67 है। चलते हैं आगे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो देखते हैं। विनिर्माण सेवा और व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करना, वित्तीय संसाधनों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करना, मौजूदा उद्यमों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान द्वारा सर्वाधिक निर्यातित होने वाली वस्तु कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। इंजीनियरिंग वस्तु, हस्तशिल्प एवं कपड़ा, रत्न और आभूषण। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान लगभग कितना है? तो यह है 20%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत महिलाओं को प्रति माह कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4, 4500 रुपये। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में दिसंबर 2021 तक कुल कितने मेगावाट बिजली क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया 9,228.70 मेगावाट। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संपूर्ण राज्य में दिसंबर 2021 तक 412.30 करोड़ के बजट के प्रावधान के मुकाबले कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया? तो यह किया गया 194.99 करोड़ रुपए। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार मनरेगा योजना के तहत दिसंबर 2020 तक कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया? तो यह किया गया 7,965.05 करोड़ रुपए। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान कितने पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया है? तो यह किया 220.24 लाख। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रदेश के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 7 मार्च 2020 में। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में सितंबर 2021 में कुल कितनी बैंक शाखाएं उपलब्ध हैं? तो बैंक शाखाएं 7,791। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2021 की अवधि में कुल कितनी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है? तो यह की गई है 485.40 मिमी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 16.63% की। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में कितना रहने का अनुमान है? तो यह रहने का अनुमान है 8,1231। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में और जरूर क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो यह 24.67%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो यह 45.10%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य की शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो यह है 10,78,903 करोड़ रुपए। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो यह है 64,81,042 करोड़। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि से लागू किया गया है? तो यह किया गया 1 जनवरी 2022 से। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में देय बेरोजगारी भत्ते की दरों के लिए सही समूह है। तो ऑप्शन नंबर 1, पुरुष लाभार्थी को 4,000 रुपये व महिला लाभार्थी को 4500 रुपये प्रति माह। नवंबर 2021 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों हेतु सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के लिए घोषित प्रथम पुरस्कार की राशि है। तो यह 1 लाख रुपये।
नवंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में प्रदेश के किस शहर को क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है डूंगरपुर को। तो दोस्तों 190 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, 250 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। तो जल्दी जल्दी दोस्तों मैं यह क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 21 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात अब राज्य सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या हो गई है, तो अब हो गई है 30। वर्ष 2021 तक प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण पुरस्कार राजस्थान के किस गैर सरकारी संस्थान को प्रदान किया जाएगा? तो यह किया जाएगा प्रथम राजस्थान को। प्रदेश के किस राज सेवक को फरवरी 2022 में ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह किया गया डॉक्टर ओम प्रकाश को। 15 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया राज्योत्सव दिवस। राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल औद्योगिक जोन डिक्को द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में। प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो यह बनी है उषा शर्मा। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सांगानेर हवाई अड्डे की जिम्मेदारी अब निजी क्षेत्र के किस समूह के पास रहेगी? तो यह रहेगी अडानी के पास। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। लाभार्थी छात्रों को संभाग मुख्यालय पर आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 7,000 रुपये प्रति माह देय होंगे। जिला मुख्यालय के 5,000 रुपये प्रति माह देय होंगे। चलते हैं आगे। 15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो यह है गुलाब चंद कटारिया। हाल ही में 2021 के प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग 925 चर्चा में आने का कारण है? तो इसका मुख्य कारण है इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन होने के लिए। राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह रेहाना रियाज चिश्ती। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है कृष्णा पूनिया। किस लोक राज्य कलाकार को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह किया गया विजय वर्मा को। प्रदेश में आयोजित ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किस समूह के खेल सम्मिलित हैं? तो यह है कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट व शूटिंग। 26 अगस्त 2021 को राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में किए गए संशोधन में कौन सी बातें शामिल है? तो ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 व 3 सही है। प्रदेश में सोलर एनर्जी के लिए कार्य कर रही निजी कंपनियों में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर 5 सभी। अडानी ग्रीन एनर्जी, HPCL, मित्तल एनर्जी लिमिटेड, ग्रीनको एनर्जी, GSWO रिन्यू पावर। राजस्थान के पैरा एथलेटिक्स कृष्णा नागर ने किस स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो यह किया गया है बैडमिंटन में। 17 जुलाई 2021 से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के संदर्भ में सही कथन है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही कथन। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो देखते हैं। कृषि बिजली बिल में 1,000 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त अनुदान। इसमें सामान्य श्रेणी, ग्रामीण विकास एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। योजना में अधिकतम 12,000 प्रति वर्ष का अनुदान। हाल ही में मंजूर की गई अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करो। तो ऑप्शन नंबर 3 A, B व C सही है। तो देखते हैं। छात्र के लिए गत परीक्षा में 75% अंकों की अनिवार्यता रहेगी। लाभार्थी को संभाग मुख्यालय पर आवास हेतु 7,000 रुपये प्रति माह और जिला मुख्यालय पर 5,000 रुपये प्रति माह देय है। स्नातक और स्नातकोत्तर राज्य के महाविद्यालयों के नियमित रूप में अध्ययनरत छात्र ही पात्र होंगे। चलते हैं आगे। अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कुल नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 3 213। हाल ही में जारी की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 5 खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल लोगों का सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार पात्र परिवारों का कोविड-19 एस्टगेरेटिया लघु और सीमांत कृषकों का। तो उपरोक्त सभी इस योजना के निम्न श्रेणियों के लोगों का प्रीमियम सरकार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। कुसुम योजना का संबंध, तो इसका संबंध है सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से। ऑप्शन नंबर 2। 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो यह शपथ ग्रहण की है प्रताप सिंह लोहरा ने। वर्तमान में राजस्थान में थोक भाव सूचकांक का आधार वर्ष है। तो यह 1999-2000। चलते हैं आगे। कृषि गणना कितनी अवधि के लिए बात की जाती है? तो यह की जाती है 5 साल में। 2015-16 में महिला भूमि जोतों के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? तो यह हुई 24.44%। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष है। तो यह है 2011-12। 20वीं वसुगणना के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत उपलब्ध है? तो यह उपलब्ध है 10.60%। 20वीं पशुगणना के अनुसार राज्य का देश कुल पशुधन संख्या में कौन सा स्थान है? तो दूसरा।
सर्वाधिक पशुधन संख्या उत्तर प्रदेश में 67.8 करोड़ है। देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 10.60%। निम्न में का 20वीं पशुगणना अनुसार मिलान करें। तो इसका हो जाएगा दोस्तों गोवंश 7.23, भैंस 12.47 और बकरियां 14% और भेड़ 10.64%। निम्न में से किस पशुधन की संख्या राज्य में सर्वाधिक है? तो यह है बकरी की। राजस्थान में 20वीं गणना अनुसार 20.84 बिलियन बकरियां हैं, जो संपूर्ण देश में सर्वाधिक है। अर्थात राजस्थान में देश में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं। अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 2, SC व ST के विद्यार्थियों को कोचिंग कराने की योजना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का राजस्थान में लागू की गई है। तो यह की गई है 2 अक्टूबर 2011 को। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु देय राशि है। तो यह राशि है 12,000 रुपये। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। तो यह की गई 13 दिसंबर 2019 को। वित्तीय वर्ष 2018-19 से तुलना कर वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य द्वारा किए गए निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो यह हुई है 2.40%। राजस्थान में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तो यह की गई थी 1994 में। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। तो यह है रिक्को। राज्य सरकार द्वारा नवीनतम सौर ऊर्जा नीति का गठन कब किया गया? तो यह किया गया 2019 में। मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ कब किया गया? तो यह किया गया 18 दिसंबर 2019 को। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो यह की गई 13 सितंबर 2019 को। निम्न में से कौन सा युग्म 40% अधिक शहरी जनसंख्या जिलों का है? तो यह कोटा, जयपुर, अजमेर का। समग्र शिक्षा प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित फ्लैगशिप योग कार्यक्रम से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर 3, सेकंड, शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना। तो थर्ड, RT एक्ट 2009 को लागू करना। प्रशासन शहरों के संघ अभियान में कौन से कार्य सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन नंबर 5, सभी, पट्टे जारी करना, भू रूपांतरण, धारा 69.A की कार्यवाही, इंदिरा क्रेडिट कार्ड ऋण आवेदन। शाला स्वावलंबन ऐप का इस्तेमाल किस हेतु किया जा रहा है, जिसकी लॉन्चिंग सितंबर 2021 में की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4, उपरोक्त सभी। शैक्षिक प्रक्रियाओं का डाटा संग्रहण, शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की अवनी लेखरा का संबंध किस स्पर्धा से है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। तो अवनी लेखरा का संबंध है शूटिंग से। राजस्थान के देवेंद्र झांझरिया ने जेवलिन भाला फेंक स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक में निम्न में से कौन सा पदक हासिल किया है? तो यह किया रजत पदक। राजस्थान के पैरा एथलेटिक्स सुंदर गुर्जर, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है, का संबंध किस स्पर्धा से है? तो इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से। ग्रामीण आई स्टार्ट कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत सितंबर 2021 में हुई है, के लिए सही व्याख्या होगी? तो ऑप्शन नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में स्टार्टअप एवं नवाचारों का विकास। टोक्यो पैरालंपिक खेल में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो यह किए 5 पदक। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है? तो यह है बैडमिंटन से। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार ने किस पैरा एथलेटिक्स को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया गया है? तो यह है अवनी लेखरा। केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? तो यह होगी बाड़मेर। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी क्रमशः है? तो यह है 50-50%। तो चलते हैं आगे। सौभाग्य योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण करने वाले अधिकतम घर हैं? तो यह है राजस्थान। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। सौर ऊर्जा उत्पादन में देश सिरमौर राजस्थान राज्य कौन सा है? तो यह भी राजस्थान है। प्रदेश के किस शहर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किया गया है? तो यह किया गया है जयपुर में। चौंप गांव में बनने जा रहा क्रिकेट स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा? तो यह है दूसरा। प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह है रामगढ़ विषधारी। निम्न पर विचार कीजिए। तो राइट ऑप्शन है कृषि 26.34%, उद्योग 44.81% और सेवाएं 28.85%। तो ऑप्शन नंबर
2 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। वर्ष 2021-22 के अनुसार स्थिर एवं प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्रमश कितनी रही है? तो यह रही है ऑप्शन नंबर 3 81,231 रुपये एवं 1,35,218 रुपये। निम्न पर विचार कीजिए। तो यह दोस्तों सही सम्मिलित है ऑप्शन नंबर 1। तो इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 1999 2000, थोक मूल्य सूचकांक 2011-2012। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृषि एवं संबंध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में स्थिर मूल्य में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह की गई है 5.4%। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 की शुरुआत कब से हुई है? तो यह हुई है 2 अक्टूबर 2021 से। पर्यटन से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से सही कथन है ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 व 3। तो 21 अक्टूबर 2021 को होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट योजना 2021 लागू की गई। 27 सितंबर 2021 को राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण हुआ। 27 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का उद्घाटन हुआ। चलते हैं आगे। राज्य में 31 दिसंबर 2021 तक कुल कितने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है? तो ऑप्शन नंबर 2, 26। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4, विभाग, कृषि विभाग। घर घर औषधि योजना के बारे में असत्य कथन है ऑप्शन नंबर 3, सरकार वहन 410 करोड़ रुपए। बा बापू पौधारोपण योजना कब शुरू की गई है? तो यह की गई 5 जुलाई 2021। और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक कुल कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई योजना का सृजन किया गया है? तो यह किया गया है 9,854। तो यह थे दोस्तों 261। मैंने आपको बोला था 250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों मैं। तो पूरे 261 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सपोर्ट के लिए दोस्तों चैनल को शेयर से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।